नमस्कार साथियों, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों आज बात करेंगे 13 जून का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम छूटने के बाद हमने ये आंसर शीट जारी की है जिसमें आप अपना आकलन कीजिए कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिन स्टूडेंटों ने भी एग्ज़ाम दिया 13 जून को आज ही। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस कर दिया है, पूरी मैंने आंसर की जारी कर दी है और आई होप क्लास आपको काफ़ी पसंद आ जाएगी। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका सही हो जाता है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है 324 के अंतर्गत आ जाता है। इसमें भारतीय संविधान के 15वें अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। ठीक है, ये भारत में चुनाव कार्य को निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र कराने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था। ठीक है, तो इसका हो जाता अनुच्छेद 324। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, छठ पूजा में किस देवता की पूजा करते हैं। तो दोस्तों इसका हो जाता सूर्य की। छठ पूजा में जो दोस्तों सूर्य की पूजा की जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था लाइफ ऑफ पी पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है। तो दोस्तों यान मार्टेल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल के द्वारा लिखी गई कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। दोस्तों इसकी एक कल्पना की गई है, ये काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। ठीक है, और बाकी जो लाइफ ऑफ पाई के लेखक है दोस्तों इसका आंसर हो जाता है यान मार्टेल। ठीक है, बिल्कुल रियल क्लास है, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे आप काफ़ी क्लास देख लेंगे, फेक बहुत ज़्यादा मैंने देखा है इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी भी मैं अलग अलग टॉपिक पे आपको क्लास दे दूं इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय यह खर्च हो गया हमारा। ठीक है, वरना मैं गलत अगर क्लास देनी होती तो मैं आपको 9 बजे अपलोड कर देता, लेकिन अभी 1 बजे आपको क्लास मिलेगी तो थोड़ा टाइम इसीलिए लग गया बेटा कि मुझे आंसर की थोड़ा इसका मैटर जमाने में थोड़ा दिक्कत आती है, टाइम लगता है आंसर की जारी करने के लिए। क्वेश्चन इकट्ठा करने पड़ते हैं, फिर गूगल्स पर उनको सर्च किया जाता है, उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों क्लास बिल्कुल रियल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल का भी आपका एग्जाम सबसे पहले इस चैनल पर आपको आंसर की उपलब्ध करा दी जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित। दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पंथी छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नृत्य में से एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ठीक है, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में सेला नृत्य, कर्मा, सुआ नाच और गेंडी है। ठीक है, ये भी एक नृत्य है वहाँ के, लेकिन जो पंथी नृत्य है ना दोस्तों छत्तीसगढ़ का संबंधित है वहाँ का, और ये पंथी छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नृत्य में से एक छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और ये छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में देखो, अगर अन्य में अगर दिया जाता सेला, सेला नृत्य किस राज्य से संबंधित तो उसका भी छत्तीसगढ़ हो जाता। अगर दे देता कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो कर्मा भी दोस्तों छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद पूछ लेता पंथी, पंथी तो पूछा ही है, इसके बाद अगर पूछ लेता सुआ नाचा और गेंडी किस राज्य से संबंधित। दोस्तों ये सब छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया है आपको। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, भूरा सहवाल का नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, भूरा सहवाल का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका फियोफाइसी आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपने देखिए कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन गलत किए। इतना अच्छा पैटर्न जीके का आज रहा, बहुत ही अच्छा पैटर्न बेटा यहाँ देखने को मिला। आज की मैंने शिफ्ट देखी और ये क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर क्या है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों ये 82.14% है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। अधिक सटीक रूप से पुरुषों के लिए 82.14%। ठीक है, और महिलाओं के लिए 65.46%। केरल ने 93.91% साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहकर अपना स्थान बरकरार रखा। ठीक है, केरल जो है अभी भी 93% लोग वहाँ के जो है, करीब 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, इसलिए केरल जो है पहले नंबर पर आता है। टॉप पर केरल का ही नाम आता है आज। एक क्वेश्चन पूछा गया, जलोढ़ मिट्टी किस रंग की होती है। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्का धूसर होता है। ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी का रंग है दोस्तों हल्का धूसर होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। ओके, इसके बाद लेटराइट मिट्टी लाल से पीले रंग का होता है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की उम्मीद की है, मैं समझता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जिन स्टूडेंटों का एग्जाम आज हो गया, कुछ का कल है, तो देखिए यहाँ से बेटा आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। 2 मई से 20 मई तक काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहिए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, इंग्लिश की एनालिसिस चाहिए आपको
तो कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादातर कमेंट आपके मिलेंगे तो हम इंग्लिश की भी आंसर की जारी कर देंगे, ठीक है। आंसर की मेरे पास है अभी भी, लेकिन मैं अपलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको शायद ज़रूरत ना हो। अगर आपको इंग्लिश की भी ज़रूरत है ना तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के साथ साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ओके। और थोड़ा टाइम लग गया इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बेटा मैं गलत सलत क्लास आपको नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं जाना है। मुझे आगे, मैं आगे जब जाऊँगा जब आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कराऊँगा, ठीक है। अगर मैं आपको गलत सलत कराऊँगा तो आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि झूठ जो है बिल्कुल नहीं चलता है। झूठ का तो अंत एक दिन होता ही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, और मैं यही कहूँगा अपना सिलेक्शन अगर आप इस बार ले सकते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए आप जीके, जीएस और इंग्लिश पढ़ डालिए और सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी मेरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पर दी हुई है बेटा, ये सटीक क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चनों को मिलाइए। और जो कल से परसों मैंने वीडियो 3 दिन प्रोवाइड की थी, उन वीडियो को आप सेम कीजिए। कितने क्वेश्चंस देखने को मिले, करीब 30 क्वेश्चंस देखने को मिले, मैंने देखा है अभी 25 के लमसम क्वेश्चंस थे, जिसमें से कि एक एक दो क्वेश्चन छट के ना सभी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब ऐसा तो नहीं मैं 100% क्वेश्चन कहाँ से छाप दूंगा आपके लिए, क्योंकि पेपर जो मैं तो नहीं बना रहा हूँ ना, पेपर तो अलग ही बन रहा है। तो मैं ये कहूँगा फोकस कीजिए पढ़ाई पर, घुस जाइए इसमें, चीड़ फाड़ कर दीजिए, एकलंग कर दीजिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए यार। अगर आप एसएससी एमटीएस क्वालिफाई नहीं कर सकते तो आप सीएचएसएल सीजीएल क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बहुत यार बहुत निचले स्तर का एग्जाम है, इसको क्वालिफाई कर दीजिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्ध किस गढ़ राज्य से संबंधित है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गढ़ राज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ। ये दोस्तों शाक्य गढ़ राज्य से संबंधित है, बस इतना ऑप्शन इसका ठीक था। और आप क्या लगा कर आए हैं ये मुझे नहीं पता। बज्जी महाजनपद महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों से संबंधित था। यार ये क्वेश्चन क्या थे, हवा थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन थे, कितने अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें अगर आप सिलेक्शन नहीं कर पाए तो मैं कहता हूँ कभी सिलेक्शन होना भी मुश्किल है आप लोगों का। एक क्वेश्चन पूछा गया, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक जो है किरण बेदी जी थी, ठीक है। पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में लगभग 5 वर्षों की सेवा की। जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर किरण बेदी ने फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक में शासन की अपनी यात्रा को लिखा। इन्होंने जो है किस तरीके से शासन करा, किस तरीके से राजनीति में आई, उसके बारे में इन्होंने एक पुस्तक छापी थी, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक। उसकी लेखक थी किरण बेदी जी। ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में भी किरण बेदी था। क्या लगाया आपने, किरण बेदी इसका सही ऑप्शन हो जाता। यार क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर इस बार बेटा एसएससी एमटीएस में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, मल्टीटास्किंग स्टाफ में सिलेक्शन नहीं ले सकते, तो बताइए एसएससी के किस एग्जाम में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सबसे निचले स्तर का ये प्रोसेसिंग है, क्योंकि यहाँ पर 10th पास स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे हैं। तो आप ग्रेजुएशन वाले बंदों से क्या कॉन्सेप्ट अपना कल जो अपना कॉम्पिटिशन कर सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं। दोस्तों कुश्ती से संबंधित हैं। साक्षी मलिक एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने 2016 ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में साक्षी मलिक ने रजत पदक जीता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साक्षी मलिक जो है यहाँ पर कुश्ती से संबंधित है, यही ऑप्शन बेटा सही हो जाता है। देखिए थोड़ा इस पर नजर डाल लेते हैं। साक्षी मलिक जो थी बेटा भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने रियो 2016 ओलंपिक में पदक जीता था। 2016 में साक्षी मलिक को राजीव गांधी रत्न मिला और 2017 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ देखते हैं वेट लिफ्टिंग की बात करें तो इसमें कुंजरानी देवी, करणम मल्लेश्वरी, ललिता, पोली, भारती सिंह, नीलम शेट्टी, लक्ष्मी और शोखोम मीराबाई, ठीक है। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। अगर आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं ना, तो आप अगर ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है इसमें सिलेक्शन नहीं, तो एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीजीएल में क्या सिलेक्शन लेंगे आप हैं। अपने दिमाग से सोचिए, थोड़ा बारीकी से दिमाग लगाइए। आइए नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन दिया था, एस सोमनाथ किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका इसरो हो जाता है, इसरो, ठीक है। अगर एक एस सोमनाथ जो थे किसके अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये चेयरमैन है इसरो। इसके बाद 14 जनवरी 2022 को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। ये क्वेश्चन था। ये भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले आज, मज़ा आ गया आज के आंसर की जारी करने में। और कल की आंसर की सबसे पहले लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इंग्लिश का भी एसएससी आज का 13 जून का आपको एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास बिल्कुल पीडीएफ तैयार है, अगर आप कहेंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, मज़े लीजिए, तैयारी कीजिए।
देखिए नेक्स्ट दिया है अकबरनामा पुस्तक की रचना किसने की है। तो दोस्तों ये अकबरनामा पुस्तक की रचना अबुल फजल जी ने की थी। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉच। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम। जय हिंद।